हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो आपने 10th में पढ़ा होगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी, जिसमें आपने कुल 118 तत्व पढ़े थे। ठीक है, जिनमें कुछ प्रमुख तत्व हैं जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस। तो ये सब एलिमेंट्स हैं और इन्हीं 118 एलिमेंट्स से लगभग हमारी पृथ्वी पर जो चीज़ें मौजूद हैं, जिन्हें हम स्पर्श करते हैं, जिन्हें हम महसूस करते हैं, वो सारी चीज़ें इन्हीं एलिमेंट से, इन्हीं तत्वों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे बेसिकली इन्हीं के बारे में, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। अब ये डी और एफ ब्लॉक क्या भला है, अच्छे से समझिएगा। देखो, हमारे पास है आवर्त सारणी। सबसे पहले हम आपको आवर्त सारणी बता देते हैं और फटाफट उसको बना के समझा देते हैं। देखिए, हमारे पास इस तरीके से मूल आवर्त सारणी होती है और आवर्त सारणी में कुल खड़े कॉलम जो होते हैं उनकी संख्या है, खड़े कॉलमों की संख्या है 18, जिन्हें हम वर्ग कहते हैं। और कुछ पड़े कॉलम भी होते हैं जिन्हें हम क्षैतिज कॉलम भी कहते हैं। पड़े मतलब क्षैतिज। क्षैतिज कॉलम जो होते हैं वो होते हैं 7, जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। अगर हम बात करें कि इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको करना ये है, एक लाइन खींचनी है एकदम सीधी, इस तरीके से 2 लाइनें खींचनी है। फिर एक इसका खाना छोड़ दीजिएगा, एक बॉक्स, और फिर यहाँ से एक दूसरी लाइन बनानी है। उसके बाद में एक और बॉक्स, फिर एक और बॉक्स, 3 बॉक्स छोड़ने हैं। और तीसरे बॉक्स से आपको करना ये है कि एक लाइन खींचनी है सीधी, एकदम सीधी लाइन खींचेंगे यहाँ से, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको इसी तरह की पतली पतली 10 लाइनें बनानी है। याद रखिएगा, 10 लाइनें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस तरीके से आपने 10 लाइनें यहाँ पर बना ली। ठीक है, और उसके बाद में करना ये है कि आपको थोड़ा सा इसका सामना लेना है, इसका सामना, और इसका सामना ले करके ऊपर की ओर चढ़ जाना है। यहाँ से आपको 5 कॉलम बनाने हैं इस तरीके से, इसी के सामना लेते हुए 5 कॉलम। इस तरीके से 5 कॉलम बनाने के बाद में जो छठा कॉलम है थोड़ा ऊपर को बनाएंगे, जो कि इसके लेवल में आना चाहिए। और इस तरीके से हमारी टेबल बनकर तैयार हो चुकी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर इस लाइन को मिटा देंगे, इसके सामने एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर खींच देंगे, एक ऐसे खींच देंगे यहाँ से। इस तरीके से हमने एक लाइन खींच दी है और ये वाली लाइन तो हमको खींचनी ही है, यहाँ से ऐसे। अब यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे जो बिल्कुल ऐसे सीधी होगी। यहाँ से एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से। अब देखिए, ये है वर्ग नंबर 1, वर्ग नंबर 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 14 15 16 17 18। ये है आवर्त सारणी, जो कि मेंडलीफ ने दी थी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, और मोजले और आफबाउ ने इसे परमाणु क्रमांक के आधार पर बना दिया था। देख सकते हैं इसमें 18 वर्ग हैं और आवर्त कितने, 7। 1 2 3 4 5 और ये 6 के बाद में थोड़ा सा और जगह हम बनाएंगे ताकि 7 आवर्त बन सकें। यहाँ से ये 6 वाला हो गया। 6 के बाद में ये 7वां आवर्त हो गया। इस तरीके से हमने 7 आवर्त बना लिए।
ये है आवर्त सारणी का चित्र जो आप बना रहे हैं। इसी में 118 तत्व होते हैं जो लिखे जाते हैं, जिनसे ज़्यादातर चीज़ें बनी होती हैं मिलकर। इसमें ये जो वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2 है, इसे हम कहते हैं एस ब्लॉक। ये जो तत्व हैं वो एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 3 से लगा करके वर्ग 12 तक के जो तत्व होते हैं उन्हें हम कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। और यहाँ पर वर्ग 13 से लगा के वर्ग 18 तक के जो तत्व होते हैं उन्हें कहते हैं पी ब्लॉक के तत्व। तो ये है पी ब्लॉक। आवर्त सारणी को 4 प्रकार के ब्लॉक्स में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक आवर्त सारणी के बाहर रखा जाता है क्योंकि एफ ब्लॉक के जो तत्व थे उनके लक्षण थोड़ा डिफरेंट थे, इसलिए उनको अलग कर दिया गया। अब चलो बताते हैं कि कहाँ से इनको अलग किया गया। पहले इसमें एलिमेंट लिखते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की ट्रिक क्या होती है? देखिए, पहले वर्ग के जो तत्व होते हैं उनको याद रखने की ट्रिक होती है हेलीना करे रब से फरियाद। क्या होती है? हलीना, हलीना, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं हलीना करे रब से फरियाद। इस तरीके से इस माध्यम से याद कर सकते हैं। ह से आ जाएगा एच, ली से आ जाएगा एल आई और ना में आ जाएगा एन ए। और इसके बाद में अगर हम बात करें करे, तो करे में आपका आ जाएगा के, रब में आ जाएगा आर बी और से में आ जाएगा आपका सी एस, सी एस और फरियाद में आ जाएगा एफ आर। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं हलीना, हलीना यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और सोडियम के बाद फिर पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबीडियम, रुबीडियम के बाद में सी एस यानी कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में फ्रांसियम। इस तरीके से ये एलिमेंट्स लिख गए, ठीक है, ये एस ब्लॉक के हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें एस ब्लॉक में दूसरे वर्ग के कैसे लिखेंगे, तो दूसरे वर्ग के लिखने के लिए क्या है, 2 ट्रिक हैं। एक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या फिर एक है बे मगज का सिर बारा। बे मगज का सिर बारा, बे में आ जाएगा बी ई, मगज में आ जाएगा एम जी, का में आ जाएगा सी ए, सिर में आ जाएगा एस आर, बा में आ जाएगा बी ए, रा में आ जाएगा आर ए, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। तो यहाँ पर सारे लिख देते हैं बी ई, बे मगज का सिर, सिर 12। या क्या ट्रिक होती है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये भी बना सकते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये भी हो सकती है, ठीक है। अब आ जाते हैं डी ब्लॉक में क्या ट्रिक होती है। डी ब्लॉक में हम ऊपर से नीचे को ट्रिक नहीं बनाते हैं, डी ब्लॉक में इधर से उधर को ट्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो चलो डी ब्लॉक का देख लेते हैं। डी ब्लॉक में बता दें, इसमें 4 आवर्त हैं। इसको कहते हैं हम लोग 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी, ठीक है। तो यहाँ से इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे, सारे एलिमेंट फटाफट लिख देते हैं। देखो, इसकी ट्रिक मैं लिख देता हूँ। इसकी ट्रिक होती है सस्ती वाली कार में, सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक। सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक। सस्ती में आ जाएगा SC और वाली में आ जाएगा V, ठीक है। स्कैंडियम SC21, वैनेडियम V22, ठीक है। और इसके बाद में आप आ जाएगा सस्ती। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जो ती लिखा है ती, इस ती का मतलब है TI, टाइटेनियम, ठीक है। सस्ती वाली कार, कार में आ जाएगा CR, क्रोमियम, में आ जाएगा MN, फेको मतलब FE, को मतलब CO, नहीं मतलब NI, कॉपर मतलब CU, जिंक मतलब ZN, ठीक है। इस तरीके से ये ट्रिक हो गई इसकी। और सारे एलिमेंट्स इसमें लिख देंगे। स्कैंडियम जो कि 21 नंबर पे होता है, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, सस्ती वाली कार में फेंको नहीं
कॉपर जिंक, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, ये हो गई इसकी ट्रिक। इसके बाद में आते हैं इस वाले में, इसकी ट्रिक देखते हैं क्या होगी। देखो इसकी ट्रिक देखते हैं क्या होगी, इसको रफ कर देते हैं और इसकी ट्रिक लिखते हैं। इसकी ट्रिक होगी यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जाना। ठीक है, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी, रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जाना। यारी में आ जाएगा बेटा वाई, ठीक है, ज़रा में आ जाएगा जेडार, देख लो एक बार, हाँ यारी ज़रा। निभाना में आ जाएगा NB, मौत में आ जाएगा MT, ठीक है, तक में आ जाएगा, मौत में MO आएगा, मौत में आएगा MO, तक में आ जाएगा TC, रुकावट में आ जाएगा RU, राह में आ जाएगा RH। ठीक है, रुकावट राह में पड़े तो पड़े में से कोई मतलब होता नहीं है वाक्य बनाने के लिए, पड़े में आ जाएगा PD, रुकावट राह में पड़े तो से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आगे में आ जाएगा AG, कूद में आ जाएगा CD, कूद जाना, बस इतना ही। ठीक है, अब यहाँ लिख दो सारे के सारे चढ़ा दो। यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जा। ठीक है, ये हो गया इसका। अब इस तरीके से आते हैं, अब 2 श्रेणियां हो गई हैं, अब एक श्रेणी बची है, उस पर आते हैं कि उसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे। देखो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ से इसका जो पहला एलिमेंट होता है वो होता है लेंथेनम, इसका लेंथेनम होता है और इसका एक्टिनम होता है। तो लेंथेनम से हम ट्रिक बनाएंगे ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। ला में आपका आ जाएगा LA, हफ्ता में आ जाएगा HF और TA। ठीक है, हफ्ता में आ जाएगा HF और TA, वरना में आ जाएगा आपका W, रे में आ जाएगा आपका RE, उससे में आ जाएगा OS, ऑस्मियम सबसे भारी धातु कहते हैं इसको, इधर में आ जाएगा IR, इरिडियम, पिटाई में आ जाएगा PT यानी प्लेटिनम, और में आ जाएगा AU और इसमें आ जाएगा HG। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार, सही है, हाँ PT AU HG एकदम राइट है। 10 होने चाहिए, इसमें चढ़ा देते सारे। HF ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। इस तरीके से हमने इसको कर दिया, ये इसकी ट्रिक हो गई। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं लास्ट श्रेणी में D ब्लॉक की और उसकी ट्रिक लिखते हैं। देखो उसकी ट्रिक होती बेटा, एक रदरफोर्ड डूब गया सागर में, एक रदरफोर्ड डूब गया सागर में, भाई हंस मत, 10 राग पड़े हैं कोने में, 10 राग पड़े हैं कोने में। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी ट्रिक समझ में आ गई। अब इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें कौन सी काम की चीज़ें हैं, कौन सी फालतू चीज़ें हैं, वो भी देखना है। देखो एक में आ जाएगा AC, रदरफोर्ड में आ जाएगा आपका RF, ठीक है, डूब में आ जाएगा आपका DB,
गया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वाक्य बनाने के लिए लगाया गया है। सागर में आ जाएगा SG, सागर में से कोई मतलब नहीं है। भाई से आ जाएगा BH, हंस से आ जाएगा HS, मत से आ जाएगा MT, ठीक है, भाई हंस मत MT। 10 में आ जाएगा DS, राग में आ जाएगा RG। 10 राग पड़े हैं कोने में, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। कोने में आ जाएगा CN। तो बच्चों देख सकते हैं इस तरीके से ये इसकी ट्रिक हो जाती है। मैं सारे के सारे इसमें चढ़ा देता हूँ। देखो यहाँ हो जाएगा RF, यहाँ हो जाएगा DB, यहाँ हो जाएगा SG, यहाँ हो जाएगा BH, यहाँ हो जाएगा आपका HS, ठीक है। एक रदरफोर्ड डूब गया सागर में, भाई हंस मत, 10 राग पड़े हैं कोने में। इस तरीके से ये मैंने पूरे D ब्लॉक के एलिमेंट्स निकाल दिए, ठीक है। अब D ब्लॉक के जब एलिमेंट निकल जाएंगे तो इसके बाद हम चलेंगे P ब्लॉक की तरफ और फटाफट उनके भी एलिमेंट्स निकालेंगे। तो चलो उनको ही देखते हैं। तो वर्ग नंबर 13 का पहले निकालेंगे। वर्ग नंबर 13 की जो ट्रिक होती है वो होती है आलू, गाजर, आलू गाजर इन थैला, थैले या थैला, इन थैला। और आगे आप NH याद रखिए, बस NH नेशनल हाईवे या कुछ भी कह दीजिए, ठीक है। या ऐसे कर दो कि बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं, या नहीं लिख दो, नहीं है, ठीक है। बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक ये हो गई। अब बैंगन से क्या निकलेगा बेटा B, आलू से AL, गाजर से GA, इन से IN, इंडियम बोलते हैं इसको, इंडिया के नाम पे, ठीक है। थैला में आपका क्या आएगा बेटा TL, कैलोरियम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कैलोरियम। और नहीं में आपका NH आ जाएगा, नहीं में NH, ठीक है, इसको निहोनियम बोलते हैं, निहोनियम। अब ये सारे एलिमेंट इसमें फिट कर दीजिए। बोरॉन, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला और नहीं, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद में आते हैं वर्ग नंबर 14 पे, और वर्ग नंबर 14 की ट्रिक आपको बताते हैं, ठीक है। वर्ग नंबर 14 की ट्रिक है काशी गए, ऐसे लिखना है, गे लिख दो, काशी गए या गए, काशी गए ऐसे लिखना है, ठीक है। काशी गए सोनू पंजाबी, काशी गए सोनू पंजाबी हो गए फेल। तो काशी गए सोनू पंजाबी और हो गए फेल, परीक्षा में फेल हो गए, ठीक है। काशी में आपका आ जाएगा, देखो काशी, का में आएगा C, का फॉर C, और S, काशी, SI आ जाएगा। गए में आ जाएगा GE, काशी गए, ठीक है। इसके बाद में सोनू में आ जाएगा SN, पंजाबी में आ जाएगा PB, ठीक है, काशी गए सोनू पंजाबी, और हो गए फेल, तो फेल में आ जाएगा आपका FL। तो यहाँ पर इसको लिख दीजिए, काशी गए सोनू पंजाबी हो गए फेल, FL, ठीक है। फिर वर्ग नंबर 15 पे आते हैं। तो इसकी ट्रिक होती है बेटा, इसकी ट्रिक होती है नई पड़ोसन आई सबसे बिंदास, नई पड़ोसन आई सबसे बिंदास, मास्क लगा के,
मिश्रा जी सुन रहे हैं? ट्रिक सुन रहे हैं? ट्रिक है, नई पड़ोसन आई सबसे बिंदास मास्क लगा के। तो भाई नई में आ जाएगा N, पड़ोसन में आ जाएगा P, आई में आ जाएगा AS और सबसे में आ जाएगा SB और बिंदास में आ जाएगा BI, मास्क में आ जाएगा MC, जिसका मतलब होता है मास्कोवियम। और ये जल्दी ही खोजा गया नया एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर नई पड़ोसन आई सबसे बिंदास मास्क लगा के। ठीक है, फिर आते हैं वर्ग नंबर 16 पे, फटाफट इसकी ट्रिक लिख लेंगे। वर्ग नंबर 16 पे आते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए। वर्ग नंबर 16 में जो ट्रिक होती है वो होती है ओल्ड। ठीक है, ओल्ड शैम्पू, ओल्ड शैम्पू से तेल पॉलिश लगाओ। ओल्ड शैम्पू से तेल पॉलिश लगाओ। ठीक है, जैसे लिख रहे हो वैसे लिखना। ओल्ड में आ जाएगा O, शैम्पू में आ जाएगा S, से में आ जाएगा SE और तेल में आ जाएगा आपका क्या TE। हाँ, TE। पॉलिश में आ जाएगा बेटा PO, लगाओ में LV। ठीक है, इस तरीके से इसका लिख देंगे, ओल्ड शैम्पू से तेल पॉलिश लगाओ। ठीक है, इसके बाद आते हैं वर्ग नंबर 17। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। वर्ग नंबर 17, वर्ग नंबर 17 की जो ट्रिक होती है वो होती है, फिर कल बाहर आई आंटी टेनिस खेलने। फिर कल बाहर आई आंटी टेनिस खेलने। क्या खेलने आई थी? टेनिस खेलने आंटी फिर कल बाहर आ गई। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी टेनिस खेलने। अंकल मना करते थे फिर भी आ गई। फिर में आ जाएगा F, कल में आ जाएगा CL, बाहर में आ जाएगा BR, आई में I। ठीक है, आंटी में आ जाएगा AT, टेनिस का मतलब TS, जिसको टेनिसाइन बोलते हैं, नई खोज है। ठीक है, यहाँ पर फटाफट लिख देते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी टेनिस खेलने। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं अगले वर्ग नंबर 18, जो लास्ट वर्ग है हमारा, उस पर आ जाते हैं। इसको रफ करते फटाफट। ठीक है, तो वर्ग नंबर अगर 18 की बात करेंगे तो उसकी ट्रिक क्या होगी? वर्ग नंबर 18 की ट्रिक देखो क्या होगी। इसकी ट्रिक होगी आपकी बेटा, हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना सब, और सब के इसको अंदर रखो, इससे कोई मतलब नहीं। सब ज़ीरो ऐसे लिखना है, ऐसे सब 0 पर रन आउट, सब 0 पर रन आउट। ठीक है, हीना, नीना और करीना सब 0 पर रन आउट हो गए। हीना में आपका आ जाएगा HE, नीना में आ जाएगा NE और में आ जाएगा AR, करीना में आ जाएगा KR। ठीक है, 0 में आ जाएगा XE, पर से कोई मतलब ना है। रन में आ जाएगा RN, आउट में आ जाएगा OG। ठीक है, जिसका नाम है ओगानेशन। क्या नाम है? ओगानेशन। ठीक है, मिश्रा जी उस कमरे में निकल जाइए, उस कमरे में फ़ैन ऑन कर लीजिएगा। नहीं, वहाँ व्यवस्था आपके लिए हमने बना दी है, जाइए तो देखिए तो जाके। यहाँ देखिए, हीना, नीना और करीना सब हो गए 0 पे रन आउट। बढ़िया ही नहीं, आराम करने के लिए नहीं, आराम कीजिए बढ़िया से, अभी बुला लेंगे आपको। ठीक है, तो ये है ट्रिक, समझ में आया?
बढ़िया सी ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से आपने देखा कि लगभग पूरी टेबल हमने जान ली। अब बचे हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लेंथेनम है यहाँ से यहाँ आता है 57 और फिर ये होता है 72, ठीक है, ये होता है 89 और ये होता है 104। तो फिर बात यह आई कि सर 57 है तो 57 के बाद यहाँ 58 होना चाहिए था, 58 वाले फिर कहाँ गए, ठीक है। तो 58 से 71 तक के नीचे रखे जाते हैं इसमें, क्योंकि इनके लक्षण इनके ठीक ठाक नहीं थे, ठीक है, इनके लक्षण कुछ ठीक ठाक ना थे, इसलिए इनको अलग कर दिया गया। इस तरीके से इसमें 14 तत्व अलग रखे गए हैं, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। और इसके बाद में AC यानी एक्टिनम 89 नंबर पे होता है। 89 के बाद 90 से लेकर 103 तक, क्योंकि यहाँ 104 है, 90 से 103 तक इन्हें भी अलग एक टेबल में रखा गया है, ठीक है, छोटी सी श्रेणी में। तो इसमें भी 14 तत्व होंगे, इसमें भी 14 ही तत्व होंगे, ठीक है। बना देते हैं एक इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी ट्रिक क्या होती है, ये होता है आपका 58 और ये होता है 158 के बाद होता है 71 और यहाँ से शुरू होता है 90 और ये होता है 103, ठीक है, 90 और 103। तो अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि कैसे क्या करना है। देखो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो मार्कर में इंक ख़त्म हो जा रही है, इतनी गर्मी हो रही है। बस इतनी काफ़ी, सूख जाती है ना सारी सारी। चलो देखो इसके बाद, तो इसके बाद में अब आते हैं ये जो है एफ ब्लॉक कहलाता है और एफ ब्लॉक में ये जो श्रेणी है इस श्रेणी को कहा जाता है लेंथेनाइड श्रेणी, ठीक है, ये है लेंथेनाइड श्रेणी, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं लेंथेनाइड्स। ये है एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी, ठीक है, और अंग्रेजी में इसको एक्टिनाइड बोलते हैं। अब इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। ट्रिक थोड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, ठीक है। मैं ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर में जगह कम पड़ रही है। चैप्टर नेम लिखा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको रफ करते हैं इस चीज़ को। तो याद रहे आवर सारणी में खड़े कालम कितने बेटा 18, पड़े कालम है 7, ठीक है। पहले और दूसरे वर्ग को हम लोग नाम देते हैं एस ब्लॉक, बाकी ये डी ब्लॉक 3 से लगा के 12 तक, 13 से 18 तक बी ब्लॉक, और आवर सारणी के बाहर नीचे की ओर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में बनाया गया है एफ ब्लॉक, ठीक है। एफ ब्लॉक की ट्रिक पर आते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एक ट्रिक जिसका नाम है सीने पर नदियाँ, सीने पर नदियाँ, प्रेम की समाई, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ, गदगद तब दिल हुआ, ठीक है। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ, और फिर आएगा आपका दिल हुआ के बाद आएगा अरे, हाँ इसके बाद आएगा अरे, यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा दूर, अरे तुम या बलू, अरे तुम यबलू, यबलू एक यब ऐसे लिखूँगा,
अरे तुम यबलू। ये यबलू कोई अर्थ नहीं है, बट यह समझ लो वाक्य है बस। सीने में आएगा CE, पर में आएगा PR, नदियाँ में आएगा ND, ठीक है, नदियाँ में आएगा ND, प्रेम में आएगा PM, ठीक है, की से कोई मतलब नहीं है। समाई में आएगा SM, EU, यू में आएगा EU, ठीक है, गदगद में आएगा GD, तब में आएगा TB, दिल में आएगा DY, हुआ में आएगा HO, अरे में आ जाएगा ER, तुम में आ जाएगा TM, यब में आ जाएगा YB, लू में आ जाएगा LU। अब लिख दो सारे। सीने, सीने पर नदियाँ, प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यबलू। इस तरीके से देखो मैंने इसको भी लिख दिया है, ठीक है। यह ब्लॉक एलिमेंट सारे मैंने लिख दिए। इसके बाद में आते हैं कि ये हो गए लेंथेनाइड के सारे एलिमेंट्स जो कि 58 से लेकर 71 तक हैं। और इसके बाद में हम लिखते हैं एक्टिनाइड्स के सारे एलिमेंट्स। उसकी ट्रिक देख लो क्या होती है, इसको रफ कर देते हैं। इसके बाद में अगला है एक्टिनाइड्स की ट्रिक। एक्टिनाइड्स की ट्रिक है तुम्हें पढ़ाऊँ, ऊँ अलग कर लेना, तुम्हें पढ़ाऊँ न्यूज़पेपर पुराना, तुम्हें पढ़ाऊँ न्यूज़पेपर पुराना। आम कम बिके, आम कम बिके कैफ़े में, आम कम बिके कैफ़े में, आम कम बिके, ठीक है, आम कम बिके कॉमा लगा दी, फिर आगे लिखे कैफ़े में ऐश फरमाती, कैफ़े में ऐश फरमाती। कैफ़े में कौन ऐश फरमाएगा? कैफ़े में ऐश फरमाती मेडेनो लारा। मेडेनो लारा एक महिला है जो कैफ़े में ऐश फरमाती है। चलो देखो, तुम्हें में आ जाएगा TH, पढ़ाऊँ में आ जाएगा PA, ऊ में आ जाएगा U, न्यूज़पेपर में आ जाएगा NP, पुराना में PU, आम में AM, कम में CM, कैफ़े में CF, BK में BK, कैफ़े में CF, में से कोई मतलब नहीं, S में आ जाएगा ES, फरमाती में आपका आ जाएगा FM, और मेडे में आ जाएगा MD, नो में आ जाएगा मेडे मतलब MD, नो में आ जाएगा NO, लारा में आ जाएगा LR। इस तरह 14 तत्व ये भी निकल आए, ठीक है। अब इन 14 तत्वों को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो आ जाएगा तुम्हें पढ़ाऊँ न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके कैफ़े में ऐश फरमाती मेडेनो लारा, ठीक है। तो ये थी हमारी आवर शायरी। और आपने देखा हमने गीत के माध्यम से एक ट्रिक, ऐसे ट्रिक, फनी ट्रिक्स के माध्यम से आपको पूरी आवर शायरी समझा दी, ठीक है। आप इसमें परमाणु क्रमांक भी लिख सकते हैं और पूरी टेबल को इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो हम जो पढ़ाएंगे आपको बता दें कि आपने 11th क्लास में ये वाला टॉपिक क्लियर कर लिया है, ये वाला टॉपिक भी आपने क्लियर कर लिया है। इस 12th क्लास में आपको सिर्फ
डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ने हैं और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ने हैं, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स पढ़ने हैं और ये सारे एलिमेंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं और इन्हें इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, यानी कि इनको कहते हैं संक्रमण तत्व और इनको कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है, तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सिर्फ इतने। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आपको अब नहीं पढ़ना क्योंकि ये आपने पढ़ लिया है कक्षा 11 में। ठीक है, 11th क्लास में आपने इसको पढ़ लिया है, तो आपको सिर्फ 12th क्लास में इतने ही पढ़ने हैं, सिर्फ ये वाले डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको बता दें कि जो शुरुआत के ऊपर आप देख रहे हो 4 श्रेणियाँ हैं। ठीक है, 4 श्रेणियाँ जो हैं, इस श्रेणी को हम लोग कहते हैं 3D श्रेणी। ये है 3D श्रेणी। और इस श्रेणी को हम लोग कहते हैं 4D श्रेणी। इस श्रेणी को कहते हैं 5D श्रेणी और इस श्रेणी को हम लोग कहते हैं 6D श्रेणी। ठीक है, तो इतना तो जान गए कि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों को वर्ग 3 से वर्ग 12 तक रखा गया है और इन्हें एस और पी ब्लॉक के मिडिल में रखा गया है। ठीक है, इतना जानने के बाद में हम ये जानते हैं कि आखिर इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते क्यों हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा आपबाऊ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ बढ़ना होगा। इसको रफ करते हैं फटाफट और हम आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बता देते हैं। देखो, आपबाऊ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे करेंगे, जैसे कि आप परमाणु के बारे में जानते हो। ये है परमाणु, ये होता है नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। कक्षाओं के नाम आप K, L, M, N दे सकते हो और K, L, M, N के अंदर भी छोटी छोटी कक्षाएं होती हैं जिन्हें हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। ऑर्बिटल्स को आप नाम दे सकते हो S, P, D, F। ठीक है, याद रहे S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, P में अधिकतम 6 रह सकते हैं, D में अधिकतम 10 रह सकते हैं, F में अधिकतम 14 रह सकते हैं। इसमें कम से कम 1 रह सकता है, इसमें कम से कम 1 रह सकता है, कम से कम 1 रह सकता है, कम से कम 1 रह सकता है। इसके अलावा इसकी अधिक स्थायी कक्षा 2 होती है, इसकी अधिक स्थायी कक्षा 6 होती है और फिर 3 होती है। इसकी 10 होती है, फिर 5 होती है, इसकी 14 होती है, फिर 7 होती है। ठीक है, उसकी आधी अधिक स्थायी कक्षा। ये समझ गए। समझने के बाद में आपको बता दें, ये है कक्षा K, ये L, ये M, ये N, ये O, ऐसे चलता आता है। ठीक है, बोरबरी के नियम से। ये जो पहली कक्षा है ये बनी होती है S से। किससे? S से। दूसरी बनी होती है SP, तीसरी बनी होती है SPD से, चौथी SPDF से और फिर आगे ऐसे कंटिन्यू SPDF। आया समझ में? और इसी के माध्यम से हम सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे SC21 की। 21 नंबर डी ब्लॉक का है या कहाँ का है हमें नहीं पता, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे ये देख लीजिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और फिर 3d छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास 21 है, 18 हमने पीछे भर लिया है। और फिर 4s में 2 डाल देंगे, 4s में 2 चले जाएंगे, इसमें 1 चला जाएगा। तो पहले 4s में जाएगा क्योंकि उसकी ऊर्जा कम होती है और फिर 3d में आएगा, ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, तो लास्ट में 3d में प्रवेश कर रहा है, d में। किसमें? d में। तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उन्हें d ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? और याद रहे, वर्ग 3 से लगा के वर्ग 11 तक किसी तत्व होते हैं, उन सब का ये जो d होता है ये अधूरा होता है। पूरा कब भरा होगा? जब 10 होंगे। अगर 10 से कम है तो कहेंगे अधूरा है। ठीक है, तो 11 तक अधूरा रहता है और 12वें वर्ग में पूरा भरा होता है। इसीलिए याद रहे कि 3 से 11 तक के तत्वों को हम कहते हैं संक्रमण तत्व और वर्ग 12 को हम संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। आई बात समझ में? क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि उसका डी उपकोष पूरा भरा होता है, उसका डी उपकोष पूरी तरह से भरा होता है। आई बात समझ में?
इसके बाद में हम चलते हैं और देखते हैं इनके बारी बारी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 21 से लेकर 30 तक 3D श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से हम करें। ठीक है, 3D श्रेणी के जो तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक बेटा, तो 21, फिर 22, फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इस तरीके से आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर 21 का करेंगे तो 1:2 बार बार नहीं लिखेंगे, आप चाहे तो छोटा कर सकते हैं। कैसे, पहले समझ लीजिए। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3d1 और 4:2, ये मैंने अभी बताया था। ठीक है, इसी तरीके से अन्य का भी करना है, इसी सेम पैटर्न में करना है। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ तक आपका 18 आ रहा है, यहाँ तक। ठीक है, और 18 किसका होता है बेटा, आर्गन का होता है, तो आर्गन लिख दो इसको, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे AR, और इसके बाद में यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आगे चालू करेंगे तो 3D में 2 हो जाएंगे, 4S में 2 रहेंगे। यहाँ देखो, यहाँ जाएगा AR, यहाँ हो जाएगा 3D में 2 रहेंगे और 4S में 2 रहेंगे, 3D में 3 रहेंगे। ठीक है, ये क्रोमियम है, ये क्रोमियम है, और ये जो है उसका अपवाद होता है नियम का, इसीलिए इसमें आ जाएगा AR। ठीक है, होने चाहिए थे 4 बट हो जाएंगे कितने, 5, और यहाँ जाएगा 4S1, इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। दूसरी बात, अधिक स्थायी कक्षा क्या मानी जाती है, 5, इसलिए ये वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, AR, हालांकि ये रूल सब में फॉलो नहीं कर सकता, आगे बदल भी सकता है। यहाँ से आ जाएगा 3D की पावर 5 और यहाँ पर आ जाएगा 4S2, इस तरह से AR आ जाएगा, यहाँ जाएगा 3D की पावर 6, यहाँ जाएगा 4S2, इस तरह आ जाएगा यहाँ पर AR, यहाँ पर आ जाएगा 3D की पावर 7, यहाँ जाएगा 4S2, यहाँ पर आ जाएगा बेटा AR, यहाँ पर आ जाएगा 3D की पावर 8 और यहाँ 4S2, यहाँ जाएगा बेटा AR, और इसके बाद में आ जाएगा 3D की पावर 9 नहीं होगी, एक उससे ले लेगा तो 10 हो जाएगा और 4S1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा AR और यहाँ आ जाएगा बेटा 3D 10 और यहाँ आ जाएगा बेटा 4S2। तो यहाँ पर देखिए ये वाला अपवाद है। ठीक है, और बेटा कौन सा, ये भी अपवाद है। तो आप बाउ के नियम के 2 अपवाद है 3D श्रेणी में। ठीक है, ये था 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, इसके बाद में हम सीखेंगे किसका, 4D श्रेणी का। किसका, तो चलो फटाफट 4D श्रेणी का देख लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, चलो 4D श्रेणी देख लो। अब फोर डी श्रेणी अगर देखा जाए तो 4D श्रेणी का थोड़ा सा याद रखने वाला है। ठीक है, 4D श्रेणी में स्टार्टिंग होती है 39 से। किससे होती है बेटा, 39, फिर होता है 40, 41, 42, यानी 43, 44, 45, 46, 47, 48 तक रहता है, 10 एलिमेंट्स होते हैं। इसका कैसे करेंगे बेटा, 39 का। ठीक है, 39 के आसपास कोई अक्रिय गैस ढूंढो, कौन सी है, तो क्रिप्टॉन Kr 36, क्रिप्टॉन Kr 36। पहले 36 का कर लें, क्या आएगा, तो आएगा 1s2, 2s2, 3s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, बस जोड़ लो, 36 हो गया। देखो 2 2 4 6 4 10 10 2 12 6 18 18 28 28 2 30 6 36 हो गया, 36। ठीक है, तो अब इसके बाद में क्या करोगे, इसके बाद में आएगा 4D को छोड़ दो, उसके बाद कर दो कितना, 5s2 बचा कितना बेटा, बचा कितना, 36 2 38 1, आ गया समझ में, इस तरीके से। इसके बाद में इसका, अब देखो यहाँ तक कितना हो रहा है, और 36 किसका होता है, क्रिप्टॉन का, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रिप्टॉन। इस तरीके से सिर्फ अक्रिय गैसों का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हो ही गया, आगे कर दो 4D में 2 और 5s में 2, बात खत्म। इसके बाद यहाँ से थोड़ा चेंज होता है, क्रिप्टॉन
आने चाहिए 4D में 3 बट आ जाते कितने? एक किस में से आ जाएगा? एस में से। एस में से होना चाहिए था 3, एक उसका ले लेगा तो कितना हो जाएगा? एनर्जी कम है उसकी, इसलिए। ठीक है, यहाँ जाओ, सेम पैटर्न, क्रिप्टॉन डी के 5 और 5s1। यहाँ जाओ, क्रिप्टॉन KR 36 4D6 5s1। यहाँ जाओ, क्रिप्टॉन KR 36 5D7 और 5s1। यहाँ पे आ जाओ तो आ जाएगा क्रिप्टॉन KR 36 4D में 10 हो जाएंगे। होना कितना चाहिए था? होना कितना चाहिए था? 8। कितना होना चाहिए? 8। एक उसमें से भी आ जाता है तो 9 हो जाता है, और 5s 0 हो जाएगा, उसमें 0 बचता है। ठीक है, इसमें कोई रूल नहीं चलता है। देख रहे हो, कोई रूल चल रहा है इसमें कोई रूल नहीं चल रहा है। यही एक श्रेणी थोड़ा गड़बड़ करती है। फिर 4D 10 हो जाएगा। 4D कितना हो जाएगा? 10, और 5s में 1 रहेगा। कैसे? 36 1 37, और 37 10 कितना हो जाएगा? 37 10 तो 47 हो जाएगा। तो थोड़ा सा गलत हुआ। कहाँ गलत हो रहा है? चेक करते हैं। इसमें जो है 46 लाना है आपको, 36 10 46, तो फिर इसमें जोड़ लो, कितना हुआ? 36 और 36 9 कितना हुआ? 45। वो सही है। ठीक है, 36 9 45 वो सही है। ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। तो इसमें भी कितना कर दें? 4D तो 10 ही आ रहा है, 10 नहीं होगा फिर 10, लेकिन होना चाहिए लल्ला। 0 करो इसमें। ठीक है, अब बन जाएगा। इसके बाद में इसमें आ जाओ, क्रिप्टॉन KR 36 और 4D में 10 ही रहेगा, और 5s कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ जाओगे, क्रिप्टॉन KR 36 4D में आ जाएगा 10 और 5s 2। ये हो गया 4D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो विदाउट रूल चलता है। ठीक है।